हेलो माय लिटिल डियर किड्स, वेलकम बैक टू आवर ज्योग्राफी क्लास। तो ज्योग्राफी क्लास में वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 8, दैट इज लाइफ एंड पीपल, जम्मू एंड कश्मीर। तो इन द पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट आवर कश्मीर रीजन, व्हाई इट इज कॉल्ड हेवन ऑन अर्थ और अ मिनी स्विट्जरलैंड। नाउ टुडे इन पार्ट 2 वी स्टडी अबाउट आवर जम्मू रीजन। ठीक है, तो जम्मू रीजन जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ Jammu and Kashmir. ठीक है, तो let's explore our Jammu and study its diverse landforms, flora and fauna, and agriculture, climate in detail. Okay, तो अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर हम पढ़ चुके हैं, तो जम्मू क्या है? जम्मू रीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, किसका? जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें क्या क्या है? प्लेन्स है, वैलीज हैं, ठीक है, हिल्स एंड माउंटेन्स विद डाइवर्स क्लाइमेट एंड नेचुरल फीचर्स, राइट। तो द रीजन इज फेमस फॉर इट्स रिवर। किसके लिए फेमस है ये जम्मू रीजन? किसके लिए फेमस है? यहाँ के रिवर्स, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज, रिलीजियस प्लेसेस एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो जो जम्मू है इट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, जो जम्मू रीजन है किसका बना है? प्लेन्स का, हिल्स का, माउंटेन्स का। यहाँ का डाइवर्स क्लाइमेट है। ठीक है, कैसा है यहाँ का क्लाइमेट? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल फीचर्स इसके बारे में पढ़ेंगे हम। फेमस रिवर रिसोर्सेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, आप देखिए माता वैष्णो देवी है। ठीक है, यहाँ पे एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। ठीक है, सनासर है, जैसे मानसर लेक है। ठीक है, तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और व्हाट मेक्स जम्मू रीजन स्पेशल, और ऐसा क्या है इसमें हमारे जम्मू रीजन में जो इसको इतना स्पेशल और यूनिक बनाता है? बिकॉज ऑफ डाइवर्स टेरेन। हमने बात की इसके डाइवर्स लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, कहीं ये प्लेन है, कहीं हिली है। ठीक है, रिवर एंड इसके रिसोर्सेज, रिलीजियस प्लेसेस हैं यहाँ, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, नेचुरल हेरिटेज है। ठीक है, रिच नेचुरल हेरिटेज है, फ्लोरा फोना। ठीक है, हम पढ़ेंगे अभी। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करो, क्लाइमेट की बात करें, तो जम्मू इंक्लूड एरियाज लाइक नौशहरा, कालाकोट, राजौरी, रियासी, उधमपुर, सांबा एंड कठुआ, राइट। हाईलैंड एरियाज हो गए जो प्लेन एरिया से ऊपर है। ठीक है, जैसे उसमें आ गया आपके भदरवा आ गया, डोडा आ गया, किश्तवाड़ आ गया, गूल आ गया, गुलाबगढ़ आ गया, बनिहाल हैव अ टेम्परेट क्लाइमेट। मैंने आपको पहले बताया कि जो जम्मू है, ठीक है, वहाँ पे क्या है? हमारा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। सब ट्रॉपिकल क्या हो गया? इन बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ठीक है, टेम्परेट क्लाइमेट। तो सब ट्रॉपिकल में क्या हो गया? मतलब जो इसकी समर्स है हॉट है और विंटर्स जो है वो कूल है, राइट। तो हॉट समर्स हैं एंड कूल विंटर्स हैं। तो लेकिन जो हाईलैंड एरियाज हैं, जो ऊंचाई पे हैं, जो अल्टीट्यूड एरियाज है, ठीक है, जैसे भदरवा हो गया, डोडा हो गया, किश्तवाड़ हो गया, बानिहाल हो गया, वहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट है। और टेम्परेट हमने पहले भी पढ़ चुका है। टेम्परेट क्लाइमेट क्या हो गया? मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, कि जो यहाँ की समर्स है इतनी ज़्यादा हॉट नहीं है, और विंटर्स को क्या है? कूल और मॉडरेट रेनफॉल। ठीक है, तो जो जम्मू रीजन है, हमने देखा था कि जो कश्मीर रीजन है वो सारा पीर पंजाल हिमालयाज में है, राइट। लेकिन जो हमारा जम्मू रीजन है वो फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। ठीक है, कहाँ पे है? बसता है वो फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो पढ़ चुके हैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या है। हॉट विंड्स कॉल्ड लो विल्स। आप देखते हैं जैसे गर्मियों में क्या, जैसे आप बाहर जाते हो तो एकदम गर्म हवा हमें छूती है, तो दैट्स कॉल्ड लू। उसको हम क्या बोलते हैं? लू। कि गर्मियों में जो जम्मू रीजन है वहां पे जो हॉट विंड चलती है, हॉट विंड कॉल्ड लू, ब्लोस ड्यूरिंग मई एंड जून। ठीक है, आपको पता है कि मई जून जुलाई का जो महीना कितना गर्म होता है। ठीक है, हिदायत दी जाती है कि आप घरों से बाहर ना निकलें। ठीक है, बहुत गर्म हवा चलती है। तो मानसून ब्रिंग्स रेनफॉल मेनली इन जुलाई एंड अगस्त। और जो रेनफॉल होती है, मानसून रेनफॉल जो होती है वो कब होती है? जुलाई और अगस्त के बीच में। ठीक है, तो जम्मू रीजन हैज अ डाइवर्स क्लाइमेटिक जोन फ्रॉम प्लेन्स टू पीक्स। तो इसका डिफरेंट डाइवर्स क्लाइमेटिक जोन्स है। आपने देखा कि प्लेन्स में कैसा है? सब ट्रॉपिकल है। लेकिन जैसे जैसे आप हिली ऑल्टीट्यूड एरियाज में जाते जाए तो टेम्परेचर जो है, जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता है, डाइवर्स हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ के रिवर्स, नदी और लेक्स की बात करें, तो जम्मू रीजन इज ड्रेन बाय रिवर्स। अब कश्मीर में आपने देखा था कि वहाँ कौन सी रिवर ड्रेन करती है? रिवर झेलम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी रिवर है जम्मू रीजन में? चिनाब, रावी, तावी, उच एंड बसंतर। ठीक है,
अगर हम इसके जम्मू प्लेन्स आर कंसिडर्ड एज एक्सटेंशन ऑफ पंजाब प्लेन्स। क्यों कहा जाता है इसको एक्सटेंशन ऑफ पंजाब प्लेन्स? क्योंकि ये कनेक्टेड है पंजाब प्लेन्स के साथ। जैसा पंजाब का क्लाइमेट है, सेम क्लाइमेट फीचर्स, लैंडफॉर्म फीचर्स जो है वो जम्मू में है, ठीक है। एलुवियल सॉइल पे दोनों की जो खेती जो है, जो प्लेन्स हैं दोनों के एलुवियल सॉइल पे जो है एग्रीकल्चर जो है वो किया जाता है, ठीक है। एंड दीज फ्लड प्लेन्स आर लोकली नोन एज अंदरवा एंड वाजवट, और इन प्लेन्स को, फ्लड प्लेन्स को क्या कहा जाता है? अंदरवा एंड वाजवट। अब आप पूछेंगे कि फ्लड प्लेन्स क्या हो गया? फ्लड प्लेन्स हो गया कि वो प्लेन्स जो जैसे फ्लड आता है ना, बाढ़ के बाद जो भी मटेरियल डिपॉजिट रह जाता है, ठीक है, तो उनसे ये प्लेन्स जो हैं बहुत फर्टाइल बन जाते हैं। जैसे फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो बहुत सारी मिट्टी, क्ले, सिल्ट जो है, नदियां अपने साथ बहुत सारा सामान लाती हैं, वो सारा डिपॉजिट हो जाता है, जिनसे ये प्लेन्स जो है वो फर्टाइल लैंड जो बन जाता है। तो दिस फर्टाइल प्लेन्स, ठीक है, फ्लड प्लेन्स हो गया, ठीक है। फ्लड प्लेन्स क्या हो गया कि जो बाढ़ के बाद जो डिपॉजिट से जो प्लेन बनते हैं, राइट, तो वो हो गए फ्लड प्लेन्स, तो जिनको अंदरवा एंड वाजवट कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सिमिलर आपने देखा होगा जब आप आरएसपुरा वाली साइड पे जाएं, ठीक है, तो वहां पे इस तरह के आप प्लेन्स देखते हैं, या फिर आप पंजाब की साइड पे जाएं, राइट। उसके बाद शिवालिक हिल्स की बात करें तो शिवालिक्स आर मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ जम्मू रीजन, ठीक है। फिजिकल जो लैंड फॉर्म है वो कौन सा है यहाँ पे? शिवालिक, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ नैरो हिल्स, इसमें क्या आ गए? नैरो लो हिल्स, बहुत ज्यादा बड़े बड़े माउंटेन्स नहीं है, नैरो हिल्स है, ठीक है। कश्मीर में हमने देखा था पीर पंजाब के हिमालयाज देखे थे आपने, वहां बड़े बड़े काफी माउंटेन्स, लेकिन यहाँ पे लो हिल्स है, कॉल्ड धर्स। जो लो हिल्स है उनको क्या बोला जाता है? धर्स। और ब्रॉड वैलीज को क्या बोला जाता है? जो चौड़ी वैलीज उनको क्या बोला जाता है? धून्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पासिस, अब पासिस भी हम पढ़ चुके हैं। पासिस क्या हो गया? जो माउंटेन से या हिल से निकल के जो दूसरे एरिया को कनेक्ट करता है। तो यहाँ के जो पासिस हैं जैसे सामट गली है, दंग गली है, पथरी गली है और कलून काला, ठीक है। तो शॉर्ट में अगर हम देखें इसका की नोट, तो शिवालिक एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ज्योग्राफी ऑफ जम्मू रीजन, ठीक है। तो ये एक बैरियर है, ठीक है, इट्स अ नेचुरल बैरियर एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है जम्मू रीजन की ज्योग्राफी को जो बनाता है, राइट। अगर हम यहाँ के अब लाइफ स्टाइल और कल्चर की बात करें, देखिए साथ साथ में आपको कश्मीर भी, इस टॉपिक से हम कश्मीर जो हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो उसको भी कनेक्ट करिए ताकि आपको वो भी रिकॉल हो, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल एंड कल्चर की बात करें, व्हीट इज द स्टेपल फूड ऑफ पीपल, तो यहाँ का जो मेन फूड है, स्टेपल फूड है जो ज्यादातर खाया जाता है, वो कौन सा है? व्हीट। और कश्मीर में कौन सा था? राइस, ठीक है। तो घी एंड शुगर कॉमनली यूज इन फूड, आप देखते हैं यहाँ पे चीनी और घी का जो है वो ज्यादा यूज होता है, ठीक है, जैगरी का ज्यादा यूज होता है फूड में। कुद, हेरन, फ्यूमेने एंड जागरण आर द फेमस फोक डांसेस। वहां पे कौन सा था? बांध पाथरी था, रोफ था, चाकरी था, वहां का ट्रेडिशनल जो फोक था। तो जम्मू का कौन सा है? कुद, हेरन, फ्यूमेने एंड जागराना, ठीक है। उसके बाद जम्मू रीजन की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो कितनी ही? 5.3 मिलियन, ठीक है। दिस इज अबाउट व्हाट, ऑल अबाउट लाइफस्टाइल एंड कल्चर ऑफ जम्मू रीजन। अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें, पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करें, लोगों के रहन सहन की बात करें, तो कश्मीर में क्या था? कश्मीरी ज्यादा थे, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी वहां पे, और थोड़े पंडित और सिख कम्युनिटी के लोग थे। अगर हम यहाँ जम्मू रीजन की बात करें तो मेन इनहेबिटेंट्स यहाँ पे डोगराज हैं, ठीक है, मेन। और जो बोली बोली जाती है, डोगरी बोली जाती है। पहाड़ीज हैं, ठीक है, भद्रवाइज है, सिराजीज हैं, किश्तवाड़ीज हैं, ठीक है, पोगलीज हैं, गादीज एंड गुज्जर्स हैं, ठीक है। मेजोरिटी किसकी है? कश्मीर में किसकी मेजोरिटी थी? मुस्लिम पॉपुलेशन। और जम्मू में किसकी मेजोरिटी है? डोगरास की, जो क्या फॉलो करते हैं? कौन सा रिलीजन? हिंदुइज्म, ठीक है। डोगरी इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन। सबको पता है कि जम्मू की जो लैंग्वेज है जो ज्यादा बोली जाती है, कौन सी? डोगरी। एंड मोस्ट पीपल प्रैक्टिस सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, और यहाँ के जो लोग हैं वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो करते हैं। अब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होती है? ऐसी एग्रीकल्चर जो आप अपने यूज के लिए करते हैं, ठीक है, और ओल्ड ट्रेडिशनल फार्मिंग जिसको बोला जाता है, तो जम्मू रीजन में वो फार्मिंग जो है वो की जाती है। ये सब आप देखेंगे, इनके ड्रेसेस से आप पता लगा सकते हैं, जैसे डोगरास हैं, ये पहाड़ीज हैं, भद्रवाइज हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? मेन इनहेबिटेंट्स ऑफ जम्मू रीजन।
और एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर इज मेनली ऑफ सब्सिस्टेंस टाइप। आपको मैंने बताया यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो सब्सिस्टेंस टाइप है, यानी अपने ही कंज्यूम करने के लिए जो है ज़्यादातर जो है वो खेती की जाती है विद ओल्ड फार्मिंग मेथड्स। क्रॉप्स कौन से हैं मेन यहाँ पे? व्हीट, मेज एंड राइस। अगर हम फ्रूट की बात करें तो सब ट्रॉपिकल रीजन में जो फ्रूट्स आते हैं वो कौन से हैं? ऑरेंज, लेमन, लीची, फिग, गावा, पोमेग्रेनेट, ग्रेप्स एंड मैंगोस यहाँ के जो है फ्रूट्स जो हैं वो उगाए जाते हैं। कश्मीर में कौन से थे? आपने देखा था वहाँ आलमंड्स थे, वॉलनट था, है ना, चेरी, ठीक है, एप्रिकॉट। तो वहाँ का फेमस फ्रूट था, ठीक है। टेम्परेट रीजन की हम बात करते हैं तो सब ट्रॉपिकल में ऑरेंज, लेमन, लीची, पोमेग्रेनेट, ग्रेप्स एंड मैंगोस, ठीक है। यहाँ की अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ की चिनाब वैली में इतना पोटेंशियल है, ठीक है, बिजली जो जनरेट होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो इम्पोर्टेंट क्या है? बागलीहार, दूल हस्तियन, सलाल पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये देखिए डैम के, ये डैम, ठीक है। तो कौन कौन सी मैंने कहा आपको पावर जो है, पावरिंग सस्टेनिंग नेचर है। बागलीहार लोकेटेड ऑन द चिनाब रिवर, ठीक है। कहाँ पे लोकेट है? चिनाब रिवर पे। दूल हस्ती जो है, ठीक है, एंड सलाल, वन ऑफ द मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑन द चिनाब रिवर, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडिंग, क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर यहाँ के हम फ्लोरा और फोना की बात करें, एनिमल्स और बर्ड्स की बात करें, तो जम्मू हैज रिच फ्लोरा, ठीक है, बहुत रिच फ्लोरा है यहाँ का वेजिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राई सावना हमें मिल जाता है, श्रब्स मिलते हैं, ठीक है, एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, ठीक है। मेन ट्रीज कौन कौन से आ गए यहाँ पे? किकर आ गया, बेर आ गया, शीशम आ गया, पीपल, ठीक है, बैनियन, मैंगो, पाम एंड बैम्बू यहाँ के मेजर ट्रीज है, ठीक है, मेन ट्रीज। चीर जो है वो प्रोवाइड्स वैल्यूएबल टिम्बर एंड राइजिन, ठीक है। जो चीड़ की पेड़ है ना, आपको कॉमनली रियासी वाली साइड पे जब आप चले जाते हैं, ठीक है, रजौरी वाली साइड पे चले जाते हैं तो आपको वहाँ पे चीड़ के पेड़ मिलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? बहुत टिम्बर, वैल्यूएबल टिम्बर, टिम्बर हो गया जो लकड़ी जो आपको मिलती है ना फर्नीचर के लिए, ठीक है, उसके लिए यूज होते हैं। रेसन हो गया स्टिकी मटेरियल जो मेडिसिन में यूज हो गया या पेंट में यूज हो गया। तो ये जो है टिम्बर रेसन हमें चिड़ का जो पेड़ है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो चिड़ ट्री प्रोवाइड्स वैल्यूएबल टिम्बर एंड रेसिन। अगर हम यहाँ के एनिमल्स की और बर्ड्स की बात करें, फोना की बात करें, तो चीता, वाइल्ड बुल, बेयर, मंकी, वाइल्ड शीप, वाइल्ड बोर, ठीक है, यहाँ के एनिमल्स हैं। और रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस की बात करें तो स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, फ्रॉग्स हैं। बर्ड्स की बात कर तो चकोर है, स्नो पैट्रिज है, पिकॉक है, पिजन्स हैं, ईगल्स हैं एंड फेल्कन्स हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट फ्लोरा एंड फोना ऑफ जम्मू रीजन, मतलब एनिमल्स और बर्ड्स, ठीक है। द रिच वाइल्ड लाइफ जम्मू रीजन इज अ नेचुरल ट्रेजर, ठीक है। इट्स लेट्स प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व इट फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो इसके साथ जो है आपका टॉपिक जो है चैप्टर 8 जो आपका ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर लाइफ एंड पीपल। तो बहुत कुछ हम जान चुके हैं अपने कश्मीर और जम्मू के बारे में, ठीक है। तो अब आपकी बुक जो है ज्योग्राफी यहीं पे जो है खत्म होती है, ठीक है। तो इस चैप्टर को अगर हम कंक्लूड करें, देखिए आपने देखा कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है इट्स ऑफन कॉल्ड एज क्या क्या कहा जाता है इसको? पैराडाइज ऑन अर्थ। आपने देखा कि किसका ब्लेंड है? नेचुरल और आप बात कर सकते हैं नेचुरल और ट्रेडिशनल ब्लेंडिंग यहाँ पे इतनी अच्छी है कि जो इसको यूनिक बनाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आपने यहाँ का रिच नेचुरल हेरिटेज देखा, ठीक है, जो बिल्कुल डिफरेंट बनाता है इसका जो नेचुरल हेरिटेज है, ठीक है, बाकी स्टेट से, बाकी वर्ल्ड से इसको अलग बनाता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इस नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखें, प्रोटेक्ट करके रखें फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट बुक के साथ, सिविक्स के साथ। तो तब तक आप अपना ध्यान रखें, कीप लर्निंग एंड गुड लक। थैंक यू।